Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'll be fine. This is new syllabus primary mathematics workbook 5A. चैप्टर नंबर 4 है फ्रैक्शंस और आज हम करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। पेज नंबर है 61 वर्कशीट 4 सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ इतना है कि ये जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है ना, इसको अच्छी तरह समझ लो। अगर आपने इसको अच्छी तरह समझ लिया तो आपके लिए करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयर आर 8 केक्स एट अ केक शॉप। एक केक शॉप है, उसमें 8 केक्स रखे हुए हैं। द फर्स्ट कस्टमर बॉट 1 होल 1/12 केक्स। एक कस्टमर आया, इन 8 में से एक होल ले गया यानी 7 बचे, और 7 में से भी 1/12 ले गया यानी 6 और समथिंग पार्ट बचे। एंड द सेकेंड कस्टमर बॉट 1 होल 5/6 केक। एक और कस्टमर आया, वो भी एक होल पूरा ले गया यानी 2 होल्स पूरे जा चुके यानी 6 तो बचे हैं और 2 होल्स जा चुके हैं और कुछ पार्ट भी गया है। हाउ मेनी केक्स वर लेफ्ट, ये बता दो कि कितना केक बचा है। अब इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स आपको इतना तो पता चल गया कि 8 में से पहले आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, उसके बाद जो आंसर आए तो इसको भी सब्ट्रैक्ट करना है। यानी ये दोनों जो आपके पास फ्रैक्शंस हैं, इन दोनों को आपने 8 में से सब्ट्रैक्ट करना है। अब जब एक होल हो और दो आपके पास मिक्स नंबर्स हो या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो किस तरह से सॉल्व किया जाता है। पहला तरीका तो बहुत आसान है, उसमें ये है कि जितने भी मिक्स नंबर्स दिए हुए हैं उनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लो। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना बहुत आसान है, मल्टीप्लाई करो नीचे से और प्लस कर दो। 12 1 से 12 प्लस 1 13, तो 13/12 आपके पास यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है कि दूसरा तरीका मैं आपको बाद में बताती हूँ। यहाँ पर दूसरा आपके पास जो मिक्स नंबर है वो क्या है, 6 1 6 प्लस 5 गिव्स अस 11/6। तो अब मेरे पास यहाँ पर ये जो दोनों फ्रैक्शंस हैं ये मिक्स नंबर में आ गए। नेक्स्ट स्टेप बहुत आसान है, आपने क्या करना है, तीनों डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है। यहाँ तो है ही 1, इसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो ये 1 है। यहाँ आपके पास जो डिनोमिनेटर्स हैं आप देख सकते हैं 6 12 का फैक्टर है, तो 6 को अगर सिंपली मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 12 बन जाएगा, और ये तो है ही 1, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 12 बन जाएगा। न्यूमरेटर्स को भी उन्हीं नंबर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 2 से किया तो यहाँ भी 2 से किया, 12 से किया तो यहाँ भी 12 से। ये पीछे आप ये सारी चीजें सीख चुके हैं, इसलिए मैं इतनी डिटेल से यहाँ पर आपको नहीं बता रही। अगर अभी आपने नहीं सीखा है तो पहले आप पिछली वीडियोस को वॉच कीजिए और अच्छी तरह से इसको समझ लीजिए। अब जब आपको ये पता चल गया तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 8 12 आर 96/12, ये 13/12 ऑलरेडी है, ये 11 2 आर 22, 6 2 आर 12। तो अब नीचे तीनों आपके पास डिनोमिनेटर्स 12 आ गए। जब हमारे पास डिनोमिनेटर्स सेम हो जाते हैं वहां पर हम न्यूमरेटर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इस चीज को आपने ध्यान में रखते हुए अपना ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। 96 में से जब आपने 13 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास बचा 83 में से जब आपने 22 को मजीद सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास बचा 61। जब आपके पास यहाँ पर 61 बचा, नीचे डिनोमिनेटर है 12, ये आप देख सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। आपको अपना आंसर हमेशा मिक्स नंबर में ही लिखना चाहिए। तो आपने क्या किया, इसको डिवाइड किया, 12 5 आर 60, आपके पास 1 रिमाइंडर बचा। इसका मतलब है आपके पास 5 होल 1/12 केक्स बचे हैं। और ये कॉमन सेंस से भी ये बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने देखा था कि 2 होल तो जा चुके हैं यानी 6 केक्स बचे हैं, उसमें से भी जब पार्ट केक चला गया तो 5 होल बचे होंगे और इतना पार्ट बचा है। ठीक है, आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहे हैं देयर आर 2 रूट्स फ्रॉम जुनाव्स हाउस टू द बर्ड पार्क। 2 रास्ते हैं जुनाव के घर से बर्ड पार्क तक जाते हैं। द फर्स्ट रूट इज 19 होल 7/10 किलोमीटर्स, पहला रास्ता इतना लंबा है। एंड द सेकेंड रूट इज दिस मच किलोमीटर, ठीक है, दूसरा रास्ता इतना लंबा है। विच रूट इज लॉन्गर, हाउ मच लॉन्गर, कौन सा रास्ता ज्यादा लंबा है ये बता दीजिए। ठीक है, पहला या दूसरा। अब हम इसको पता लगाने के लिए पहले स्टूडेंट्स हमें ये तो पता होना चाहिए कि इनमें से जो है वो किसको पहले रखें किसको बाद में रखें, क्योंकि सब्ट्रैक्शन हमें करके ही पता चल सकता है। अगर मुझे ये पता लगाना है कि 2 बड़ा है या 1 बड़ा है तो मुझे कैसे पता चलेगा ये बात, मुझे नंबरिंग से पता चलेगा ना कि 2 1 के बाद आता है इसलिए 2 बड़ा है। लेकिन यहाँ पर कैसे पता लगाएं कि कौन सा रास्ता बड़ा है।
तो इसमें सब्ट्रैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये दोनों आपको यहाँ पर मिक्स नंबर्स दिए हुए हैं, ये दूसरा रास्ता है सेकंड रूट और ये फर्स्ट रूट है, ठीक है। तो अब आप इन दोनों को सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करो, दोनों डिनोमिनेटर्स को सेम बनाओ और आपके जो न्यूमरेटर्स में से बड़ा नंबर होगा वो आपके पास रास्ता बड़ा होगा, ठीक है। पहला स्टेप क्या है, हमने इसको चेंज कर देना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 2 22s are 44 plus 1 45 और 19 10s are 190 plus 7 197। तो हमारे पास यहाँ पर आया 45/2 और 197/10। अब जो सेकंड स्टेप है स्टूडेंट्स, उसके अंदर हम क्या करेंगे, दोनों डिनोमिनेटर्स को सेम बनाएंगे। हमें पता है कि 2 10 का फैक्टर है, 2 को मैं 10 बना सकती हूँ, सिंपली 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 5s are 10, नीचे मल्टीप्लाई करके ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास नीचे आंसर आया 225/10 और ये हमारे पास क्या था 197/10। दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए, दोनों में नीचे 10 आ गया। अब ऊपर वाले न्यूमरेटर्स देखो कौन सा वाला बड़ा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 225 सेकंड रूट है और 197 फर्स्ट रूट है, तो कौन सा बड़ा हो गया, यकीनी बात है कि सेकंड रूट आपके पास बड़ा हो गया। अब जब ये पता चल गया कि सेकंड रूट बड़ा है तो सेकंड रूट को पहले लिखेंगे और फर्स्ट रूट को बाद में लिखेंगे। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 225 माइनस 197/10। जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर आ गया 28/10 किलोमीटर्स। जो दूसरा रास्ता है वो बड़ा है। पहली बात का जवाब दे दिया, कौन सा रूट लॉन्गर है, रूट 2, ठीक है। सेकंड रूट जो है वो लंबा है, और कितना लंबा है दूसरी बात का जवाब, तो यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्ट करके निकाल लिया कि जो दूसरा रूट है वो 28/10 किलोमीटर्स लंबा है। यानी कि आप इसको ये कह सकते हैं 2 होल 8/10 किलोमीटर्स, ठीक है। 2 किलोमीटर पूरे और 8/10 किलोमीटर उसके आगे। तो हम यहाँ पर रिजल्ट लिख देंगे कि सेकेंड रूट इज 28/10 किलोमीटर्स लॉन्गर देन फर्स्ट रूट, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो टिल द एंड, स्टे ट्यून्ड। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 3 और 4 सॉल्व करेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।